प्रावधान अगर बिहार में दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने की कोशिश की तो जन स्वराज के लोग सामने खड़े मिलेंगे। जी हाँ, ये कहना है जन स्वराज के संस्थापक रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी का। उन्होंने साफ तौर पे बताया कि अगर जैसा कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में जो भाजपा ने सरकार बनाई थी, अभी उथल पुथल मचा हुआ है, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है और जाहिर सी बात है कि जब नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाएंगे तो भाजपा की सरकार यहाँ पे बनेगी, मतलब भाजपा के ही मुख्यमंत्री बनेगा। एक बात तो यह है कि भाजपा जो जबरदस्ती करके नीतीश को यहाँ से हटा रही है, अगर भाजपा में दम है तो जिसको वो मुख्यमंत्री बना रहे हैं उसका चेहरा सामने करके और एक बार फिर से चुनाव करा ले, तो ये बिहार के जनता के साथ तो सरासर भाजपा वाले धोखा कर रहे हैं। दूसरी बात, वो लोग चाह रहे हैं कि दिल्ली से बिहार की सरकार चलाई जाए, तो ये नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने खुले तौर पे साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि हम चुनाव हारे हैं लेकिन बिहार की जनता के लिए आज भी हम खड़े हैं, क्योंकि जनता ने तो जो करना था वो कर दिया। ठीक है, सड़क पर ही लड़ाई लड़ने के लिए जन स्वराज को छोड़ दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, इससे जन स्वराज के लोग हताश नहीं हुए हैं, बल्कि खुले तौर पे प्रशांत किशोर जी का कहना है कि भाई अगर बिहार के सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने की आपने कोशिश की तो आपके हर मोड़ पे, हर रास्ते पे जन स्वराज के साथी यहाँ पर मिलेंगे, जन स्वराज के लोग मिलेंगे। आगे आइए देखते हैं कि प्रशांत किशोर जी ने और क्या कुछ कहा है। आपने चुनाव से कुछ दिन पूर्व ही कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देंगे, उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या देने वाले हैं? तो इतना कंक्लूजन आपका परफेक्ट कैसे रहा? क्या मतलब उनकी आगे की रणनीति? ऐसा है, ये कोई प्रेडिक्शन की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी मानसिक और शारीरिक तौर पर अब इस स्थिति में नहीं है कि वो राज्य के मुख्यमंत्री का दायित्व का निर्वहन कर सके, और ये बात हमको पता है, पूरे बिहार के लोगों को पता है, भाजपा के नेताओं को भी पता है। लेकिन चुनाव के दौरान लोगों को भ्रमित करके उनका चेहरा मुखौटा बनाकर भाजपा ने वोट लिया, क्योंकि उनके पास न कोई नेतृत्व था, न उनके पास कोई कार्यक्रम था, न उनकी अपने अकेले लड़ने की क्षमता थी। लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेने के बाद अब पिछले दरवाजे से भाजपा अपने लोगों को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मैं आपके माध्यम से भाजपा के लोगों से कह रहा हूं कि अगर आपको इधर यही करना था तो अपना मुख्यमंत्री घोषित करते, जिसको मुख्यमंत्री बना रहे हो उसके नाम पर फिर से चुनाव करा लो, और फिर अगर जनता वोट दे तब आप शासन कीजिए। ये नीतीश कुमार को सामने रख के आपने वोट लिया, और अब नीतीश कुमार को हटाकर अमित शाह मोदी चाहते हैं कि दिल्ली में बैठकर वहां से रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाए। भाजपा के लोगों को पिछले दरवाजे से मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास चल रहा है। जनता उसको अल्टीमेटली स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन अभी तो आपसे सही या गलती जो होना था वो हो गया। 5 वर्ष तक उनकी बहुमत है, वो लोग सरकार बनाएंगे, चलाएंगे। लेकिन बिहार की जनता को आपके माध्यम से मैं आश्वस्त कर रहा हूं, हम लोग सड़क नहीं बना सकते हैं, स्कूल अस्पताल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वो हम लोग के पास न ताकत है, न जनता ने हमें वो ताकत दिया है। लेकिन अगर आपके साथ कोई अन्याय होगा, आपके साथ कुछ गलती होगी, आप पर कोई संकट आ जाएगा, तो जन स्वराज प्रशांत किशोर, जन स्वराज के साथी आपके साथ पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़े रहेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। भाजपा पिछले दरवाजे से अगर सरकार बना भी रही है तो भी बिहार में कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर कुछ उन्होंने गलती किया, जन स्वराज से जुड़े हुए लोग समाज के साथ पूरी ईमानदारी और ताकत से खड़े रहेंगे। आपको अपने समस्याओं के लिए, सुरक्षा के लिए डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपसे भी ये अपेक्षा है कि जब अगली बार आप वोट दीजिए तो फिर जाति धर्म में मत बटिए, पैसे पर वोट